अभी तक आपने एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जगन्नाथ रथ यात्रा 2025 कब है, जानिए तारीख, महत्व और पौराणिक कथा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर श्रीपति त्रिपाठी। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा है। यह यात्रा सिखाती है कि भक्ति, सेवा और संयम के साथ जीवन के प्रत्येक पड़ाव को पार करना ही असली धर्म है। हर बार जब रथ यात्रा निकलती है तो पूरी सृष्टि श्री हरि की इस भक्ति यात्रा में शामिल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण, उनके भ्राता बलराम, बलभद्र तथा भगिनी सुभद्रा की रथ यात्रा हिंदू धर्म का एक विशिष्ट और आस्था से परिपूर्ण उत्सव है। पुराणों के अनुसार जो भक्त भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा में श्रद्धा से भाग लेते हैं और उनके रथ को स्पर्श करते हैं या दर्शन मात्र करते हैं, उन्हें जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण एवं ब्रह्म पुराण में रथ यात्रा का विशेष उल्लेख मिलता है। कहा गया है, पद्म पुराण के अनुसार रथस्थम वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथ पर विराजमान भगवान के दर्शन मात्र से ही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। हर वर्ष उड़ीसा के पुरी धाम में भगवान श्री जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को निकाली जाती है। यह यात्रा श्रद्धा, आस्था और भक्ति का जीवंत प्रमाण है। इस वर्ष 2025 में रथ यात्रा 27 जून को मनाई जाएगी। यह यात्रा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर से गुड़िंचा मंदिर तक होती है, जहां भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा 8 दिन विश्राम करते हैं। ब्रह्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि रथ यात्रा में दान, पुण्य, कीर्तन, भजन, अर्चना करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं, यह करोति रथारूढ़ाम भक्त्या जगन्नाथम ईश्वरम तस्य पुण्य फलम वाच्यम न वेदैरपि कीर्तितम, अर्थात जो भक्त रथ पर आरूढ़ भगवान जगन्नाथ का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, उसके पुण्य का वर्णन वेदों में भी संभव नहीं है। रथ यात्रा का धार्मिक महत्व शास्त्रों के अनुसार यह मोक्षदायिनी यात्रा स्कंद पुराण एवं पद्म पुराण में वर्णित है कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के दर्शन मात्र से मनुष्य को अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। रथ खींचने का पुण्य ऐसा माना गया है कि वह सीधे स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। शास्त्रों के अनुसार रथ यात्रा के समय किया गया दान अक्षय फल प्रदान करता है। पद्म पुराण के अनुसार दानम तु रथ मार्गे च कृत्वा यजति यह नरः स याति विष्णुलोकम च सदा सुखमवाप्नुयात्। सुभद्रा दर्शन की बड़ी विशेषता है। इस दिन भगवती सुभद्रा जो योग माया मानी जाती हैं, इनका दर्शन इस दिन विशेष फलदायी होता है। इस दिन भगवती के सौम्य स्वरूप के साक्षात दर्शन का अवसर होता है। विशेष रथों का निर्माण इस दिन होता है। धर्म और परंपरा का अद्भुत संगम है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के लिए 3 विशाल रथ बनाए जाते हैं, जो न केवल काष्ठ कला की उत्कृष्टता का प्रमाण है बल्कि विशुद्ध धार्मिक परंपराओं से बद्ध होते हैं। इन रथों का निर्माण निम्न प्रकार से होता है। भगवान जगन्नाथ का रथ का नाम नंदी घोष या गरुड़ध्वज है। इनका रंग लाल और पीला है। ऊंचाई इनकी है लगभग 45 फीट 5 इंच। निर्माण सामग्री केवल नीम की लकड़ी, बिना कील या धातु। ध्वज इनका है गरुड़ ध्वज, सारथी है इनके दारुक। भगवान बलभद्र का रथ नाम तालध्वज, रंग है इनका लाल और नीला। ऊंचाई है लगभग 44 फीट। पहिया है 14 एवं सवार ध्वज है। सारथी मातली है। माता सुभद्रा का रथ है पद्म ध्वज, रंग है लाल और काला।
ऊंचाई है लगभग 43 फीट और इसमें पहिए हैं 12। कमल ध्वज है, इसमें सारथी है अर्जुन। इन रथों का निर्माण कार्य अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है और इसे बड़ी श्रद्धा और विधि विधान से पूरा किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार नगर दर्शन की बड़ी प्रेरणा है। पद्म पुराण के अनुसार एक बार भगवती सुभद्रा ने भगवान जगन्नाथ से नगर दर्शन की इच्छा प्रकट की। तब भगवान ने अपने बड़े भाई बलभद्र के साथ सुभद्रा को रथ पर बिठाया और पूरी नगरी की यात्रा पर निकले। यह यात्रा कालांतर में रथ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। यात्रा के दौरान तीनों विग्रह गुडिंचा मंदिर, जो माता की मौसी का घर माना जाता है, उसमें 8 दिनों तक विश्राम करते हैं। इसके पश्चात बहुधा यात्रा के रूप में वे पुनः श्री मंदिर लौटते हैं। शास्त्रीय संकेत और प्रतीक जानिए। रथ खींचने का भाव, यह हमारे जीवन रूपी रथ को धर्म, भक्ति और आत्मनियंत्रण से खींचने का प्रतीक है। तीनों रथों की यात्रा जीवन में संतुलन, करुणा और ज्ञान, भक्ति के समन्वय का मार्ग दिखाती है। गुडिंचा यात्रा यह जीवन के सांसारिक विश्राम का प्रतीक है, जहां आत्मा कुछ क्षण विश्राम के लिए विशुद्धता की ओर अग्रसर होती है। अन्य धार्मिक परंपराएं रथ यात्रा में भगवान को चंदन, फूल, भोग और तुलसी अर्पित की जाती है। हर भक्त रथ की रस्सी खींचने को परम सौभाग्य मानता है। यात्रा मार्ग में कीर्तन, भजन, संकीर्तन और हवन के आयोजन होते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक महोत्सव है, जिसमें भक्ति, प्रेम, सेवा, समर्पण, मोक्ष की भावना समाहित है। इस यात्रा में भगवान को लेकर भक्त न केवल ईश्वर के साक्षात दर्शन करते हैं, बल्कि उनके कृपा पात्र भी बनते हैं। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। नमस्कार, जय श्री कृष्णा, वंदे मातरम। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।